सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। अभी मैं प्रार्थना कर रहा था सूर्य से, आदित्य से, वह जीवंत देवता से जिससे हम रोज प्रत्यक्ष होते हैं, रूबरू होते हैं, जो इस शरीर में, संसार में, वनस्पति में, प्राणी में जितनी भी जगत है उसमें उसका महत्वपूर्ण भूमिका अदा है। मित्रों, क्या मेरी प्रार्थना तुरंत सुनी जाएगी और मेरा जीवन बदल जाएगा? बहुत से मित्रों को ये गलतफहमी होता है कि वो कुछ मंत्र बोलेंगे और जीवन में बदलाव हो जाएगा। हमारे बहुत से मित्र यह सोचते हैं कि हम एक साधना करेंगे और जीवन आमूलचूल बदल जाएगा। तो मित्रों, जहां तक मैं जानता हूं, समझता हूं, यह अनुभव किया है, या इस जीवन के जो सफर में मैंने जो चली है, जो मेरी यात्राएं हुई है, मैं अपने उस यात्रा की अनुभूति से यह कह सकता हूं कि आपकी साधना आपको नहीं बदल सकता, आपकी मंत्र आपको नहीं बदल सकता, आपकी प्रार्थनाएं आपको नहीं बदल सकता। वह एक बदलने की शुरुआत भर है। जैसे एक किसान होता है, किसान ने अपनी खेत की खरपतवार बाहर कर दी, निंदाई गुड़ाई कर दी और पानी भर दिया, मिट्टी को सड़ा दिया और फिर सुखा दिया और हल जोत दी और एक बार, दो बार, कई बार उस मिट्टी को भुरभुरे कर दिया। उस मिट्टी के अंदर में जितने भी झाड़ झंखाड़ थे, खरपतवार थे, सबको बाहर कर दिया। अब उसके बाद किसान सोचेगा कि यह जो उसकी ज़मीन है, यह जो उसकी जो धरती है, यह जो उसका खेत है, अब वो जो चाहेगा वो फसल उगाएगा और शानदार फसल उगाएगा। लेकिन किसान देखता क्या है कि कुछ समय के बाद फिर उसमें वही दुनिया भर की तमाम चीज़ें, खरपतवार और न जाने क्या से क्या चीज़ें हैं, पुनः उगाया है और एक साल के अंदर में वो जस के तस वैसे ही बंजर भूमि जैसे दिखाई देने लगा है। और 2-4 साल में तो ऐसा पता ही चलता कि वो खेती है कि क्या चीज़ें हैं। उन्हें पूरी तरह से वो ज़मीन में सारी चीज़ें अपनी जड़ जमा लेता है। तो साधना जो है, प्रार्थना जो है, मंत्र जप है, अनुष्ठान है, यज्ञ है, हवन है, नमाज है, प्रार्थनाएँ हैं, मोमबत्तियाँ हैं, अगरबत्तियाँ हैं, श्रद्धा है, आस्था है, निष्ठा है, आप ध्यान करते हो, जप करते हो या उपवासना करते हो, व्रत करते हो, खाली पेट रहते हो, चाहे उस खाली पेट का नाम कुछ भी दे दो, भूखे मरते हो, उपवास रखते हो, कुछ भी करते हो, ये सिर्फ खेत को, वहाँ की जो हमारे जीवन में जो खरपतवार उगाए हैं मित्र, उसकी केवल एक निंदाई गुड़ाई है। आपको जब आपका पात्र साफ सुथरा हो जाए, जब वह उर्वरा हो जाए, जब जान लो कि अब इसमें हम जो भी बीज डालेंगे वो बीज अब अपनी पूरी शक्ति के सामर्थ्य के साथ में अभी उगेगा और हमको फसल देगा। तो मित्र, आप पहले जब साधना करते हो तो साधना से आपकी जो निदाई गुड़ाई और हल जोतने का काम हो गया, अब आपको बीज बनाना पड़ेगा। क्योंकि इस जो जगत है, ये जो भौतिक संसार में आपको पहले से बीज मिल जाता है। लेकिन कल्पना करो, कुछ एक ऐसी वस्तु या कुछ ऐसी वनस्पति जिसका आपको मालूम नहीं है कि उसका बीज कहाँ है, तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, शोध करना पड़ेगा, या आपको क्रॉसिंग करके बनाना पड़ेगा। यानी उसके लिए आपको बहुत पर्याप्त ज्ञान, नॉलेज और मेहनत लगेगा, परिश्रम लगेगा, तब जा करके फिर कोई एक बीज बनेगा। और जब बीज बन जाएगा तब उस बीज को उस ज़मीन पर, उस वातावरण पर, उस जलवायु पर, उसकी रेख देख के साथ में, उसकी उचित रख रखाव के साथ में, फिर उस बीज को कई गुना बीजों में बदल दी जाती है और फिर आपके तक, मार्केट तक पहुंचाई जाती है। मित्रों, ऐसे इस जीवन में यदि हम साधना करते हैं, साधना इसीलिए
कोई साधक यदि 10 साल पहले साधना करी है और आज के तारीख में साधना नहीं कर रहा है, तो आप ऐसा समझ जाइए 10 साल पहले आपने अपने खेत की निंदाई गुड़ाई साफ सफाई बड़ी बढ़िया से करी थी, और 10 साल के बाद आज पूरी की तो उसी तरह से पड़ गया है ना, वो बंजर हो गया है, वह दुनिया भर की चीज़ें उसमें जगह बना ली है। अब वो खेत को वैसे ही पुनः आपको निंदाई गुड़ाई और हल चलाने की जरूरत है। कपड़ा पहनते हैं, आज आपने कपड़ा पहन लिया और उसके बाद इसको हमने साफ सफाई करके पहन लिया, कुछ समय के बाद ये गंदा हो जाता है तो हमको फिर इसमें साबुन लगाना पड़ता है, सोडा लगाना पड़ता है, सफाई करना पड़ता है, रगड़ाई करना पड़ता है, पानी से धोना पड़ता है। मित्रों, ऐसे ही वो जो जितने भी हम उपक्रम करते हैं, वो उपाय करते हैं, वे सिर्फ उसका साफ सफाई है। इसलिए बहुत से मेरे मित्र निराश हो जाते हैं, मैंने 1 लाख पुष्टरण किया, मैंने ये साधना करी, मैंने वो साधना करी, मैंने ये जप कर लिया, मैंने वो सिद्ध कर लिया, मैंने ये सिद्ध कर लिया, मैं इतना दिनों तक उपासना करता रहा, मैं इतने दिनों तक उपवास रखा, मैंने इतनी कठिन व्रत कर ली, मैं इतने पैदल चल लिया, मैंने इतनी पहाड़ की चढ़ाई चढ़ ली, मैंने इतने दिनों तक भूखे मर लिया, मैं इतने दिन तक बिना खाना खाए रहा, मैं इतने दिनों तक बिना पानी पिए के रहा, मैंने केवल धूप में अपना उपासना कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, लेकिन जीवन में जो कष्ट है, जो कठिनाई है, जो अच्छे दिन है, जो सुनहरे दिन है, जो सुखी का दिन है, जो खुशी का दिन है, जो शांति का दिन है, जो प्रेम का दिन है, जो आनंद का दिन है, जो उत्थान का दिन है, जो मुक्ति का दिन है, जो मोक्ष का दिन है, वो आ ही नहीं रहा है। मेरे साथ भगवान ये क्या कर रहे हैं? ढेर सारे उनके मन में तमाम तरह के प्रश्न उठते हैं। मित्र, बात ऐसा है कि आपने बीज डाला नहीं है, आपने खेत को जोत के छोड़ दिया है और आप इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि अब यहाँ शानदार एक सुगंधित फसल उगेगा, आपके चाहे अनुसार फसल उग जाएगा, आपके सोचे अनुसार फसल उग जाएगा, लेकिन आपने बीज डाला नहीं। मित्रों, इस गिलास में पानी भरने से पहले मुझको यह गिलास बनाना पड़ा, या मार्केट से खरीद के लाना पड़ा, और इसमें पानी भरने से पहले मुझको पानी भी बनाना पड़ा, और पानी भरने से पहले इसमें हवा भरी हुई थी। अब वो हवा जब बाहर निकल रहा है, यानी मैं पानी डाल रहा हूँ तो हवा बाहर निकल रहा है, या जब हवा था तो ये खाली दिखाई दे रहा था, लेकिन था तो उसमें भी हवा। तो पहले तो हम जब साधना करते हैं, उपासना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, यानी नाम कुछ भी कर लीजिए, कोई भी जाति धर्म का हो, तो वो अपने पात्र को पहले वो ठीक करता है, सारे पात्र को जल भरने के लिए या खेत में उपजाऊ बनाने के लिए वो तैयार करता है। मित्र, उसके बाद अब प्यास लगी तो मैंने पानी पी ली। कब पी ली? जब पानी रखा हुआ है मेरे पास, लेकिन वो गिलास है केवल। मैंने दुनिया भर की पूरी 60 साल में व्रत उपासना की और मैंने गिलास बना लिया। अब गिलास बना करके मैंने पानी नहीं बनाया। अब मुझे प्यास लग रही है, अब मैं खाली गिलास को पीऊंगा तो मेरी प्यास कैसे बुझेगी? वैसे ही मैंने अपने खेत में खरपतवार उखाड़ लिया, हल जोत लिया। अब मैं किनारे बैठे बैठे, मेड़ में बैठे बैठे देख रहा हूँ कि इसमें गुलाब निकलेगा, कमल निकलेगा, खुशबू वाले धान निकलेगा, दुबराज धान निकलेगा, मासूरी निकलेगा, या HMT निकलेगा, या फिर वो लालमती निकलेगा, बांसमती निकलेगा, कुछ भी निकलेगा, लेकिन वो कुछ निकल नहीं रहा है। उसमें से फिर खरपतवार उग रहा है, फिर संकट आ गया, फिर कष्ट आ गया, फिर मैल जमा हो गया, फिर नकारात्मक विचारधारा आ गया, फिर गंदे गंदे सोच आ गया, फिर वही वाहियात जिंदगी में आ गया, फिर वो वैसे ही घटिया गिरी जिंदगी में प्रवेश करता गया। मित्रों, तो जिस क्षण हम खेत की पूरी तरह से जुताई कर लेते हैं, अनुष्ठान और उपासना के चरम में जब पहुंच जाते हैं, जब जिंदगी में सत्य हो जाता है, जब जिंदगी में पॉजिटिव चीज़ आ जाती है, जब जिंदगी में बेहतरी चीज़ आ जाती है, तब हम जब मौन शांत हो जाते हैं, तो जब हम शांत हो जाते हैं, जब मौन हो जाते हैं, मेरे चारों तरफ सब शांत और मौन हो जाता है, उस क्षण को बीज में बदल दीजिए। वो क्षण बीज में बदल जाएगा, क्योंकि खेत आपका बन चुका है। जैसे वो क्षण मौन जो ध्यान होगा, जो शांत हो जाएगा, जहाँ स्थिर हो जाएगा, जहाँ हलचलें समाप्त हो जाएगी, जहाँ कुछ भी ऐसा नहीं रह जाएगा, जहाँ हल होगा, तो फिर वहाँ प्राकृतिक रूप से अद्भुत तरीके से वह प्रकृति अपने को बीज में बदल देगा, शांति का बीज, सुकून का बीज, वह अध्यात्म के बीज। और उस बीज को पालन पोषण करने के लिए सच्चरित्र करते रहना पड़ेगा। उपासना तो क्रम तो आपको बनाए रखना होगा, उसकी देखभाल करता रहना होगा, और बार बार आप उसको जब लगातार कई दिनों तक वह ध्यान में उतरते रहते हैं, जब शांत और मौन ध्यान में उतरते रहते हैं, मित्रों, यह क्रम जब साल भर तक चलते रहता है, तो एक क्षण ऐसा आता है कि जो मेरा वो मौन है, जो मेरा शांति है, वह बीज में बदल जाता है। उस क्षण की आपको प्रतीक्षा करना होगा, क्योंकि वहाँ समय अतीत हो जाता है, वहाँ समय रहता नहीं है, वहाँ टाइम स्पेस नहीं रहता है। आप घड़ी देख कर नहीं कर सकते हो। 15 मिनट में शांत रहा, आप शांत नहीं हो।
छल है। मैंने मौन साधना किया, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये पाखंड है। वहाँ की मौन अलग है, ये चमड़ी का मौन अलग है, मन का मौन होना अलग है, बुद्धि का मौन होना अलग है, पर जीवन का मौन और शांत हो जाना, जहाँ सारी चीजें हलचलें समाप्त हो जाना, यानी मृत्यु से उस पार। मृत्यु भी मृत्यु है। इस जीवन के बाद जो शरीर त्याग करते हैं वो मृत्यु कहलाता है। लेकिन शरीर जीवित है, लेकिन शरीर की सारी क्रियाएं होते हुए भी अक्रियाशील जीवन हो गया। वो रूहानी शक्ति अपने आप को चेंज करने लगा, वो रूह जो अपने आप को बीज बदलने लगा। मित्रों, ऐसा कह लीजिए, जब अंदर में शांति, मौन और सुख इस ब्रह्मांड में, उस समय फिर एक क्रिया होता है, एक संघर्षण होता है। और आप कह सकते हैं जिस तरह से कंडारू और शुक्राणु दोनों मिलकर के नए जीव को सृजन करता है, वैसे जब हम मौन और शांत हो जाते हैं तो मेरे जीवन की एनर्जी, उस ब्रह्मांड की एनर्जी दोनों के साथ में मिलकर के एक नए बीज की उत्पत्ति होती है। और वो मेरे डीएनए को बदल देता है, वो मुझे बदल देता है, मेरे जीवन के सकल चीज़ों को बदल के रख देता है, क्योंकि तब फसल उगाता है और उस फसल को आप फिर अपने जीवन में आप धारण कर सकते हो। मित्रों, इसलिए यदि मन में कोई कन्फ्यूजन हो, मेरे साधक मित्रों, मेरे अध्यात्म में चलने वाले मित्रों, मेरे धर्म के को धारण करने वाले मित्रों, मेरे जीवन में वैज्ञानिक मित्रों, आविष्कारक मित्रों, शोधकर्ता मित्रों, मेरे बहादुर और साहस मित्रों, अब जीवन में आप उस क्षण को बदलिए जब मौन और शांत जब जीवन हो जाए। इस क्षण मन शांत हो जाए, उस पल को बीज में बदलने दीजिए, बीज में बदलने दीजिए। जब तक आपका मौन क्षण, शांत क्षण, स्थिर क्षण बीज में बदले, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार।